हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर। जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वाकई में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करने में, अगर वे अनुवाद करते भी हैं तो अटक जाते हैं, सही से अनुवाद नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें, वीडियो में बने रहें। वेल गाइस, देखिए किस तरह से अनुवाद किया जाता है, किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वेल गाइस, मैं आपको बिल्कुल विस्तार में पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हर सेंटेंस, हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले देखते हैं स्टोरी की मेन हेडिंग, इसके बाद देखते हैं स्टोरी में क्या है। यहाँ लिखा है गाइस, द फेयरलेस। ठीक है, फेयरलेस मतलब होता है निडर, जो डरे ना, उसे कहते हैं फेयरलेस। ठीक है, सो वेल गाइस, देखते हैं स्टोरी में क्या है। ठीक है, बस आप वीडियो में बने रहें। यहाँ लिखा है, वन डे अकबर आस्क्ड हु इज द मोस्ट फेयरलेस पर्सन इन दिस वर्ल्ड। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मीन्स कि एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। ठीक है, देखिए वन डे, ये तो एक अलग डायलॉग है कि एक दिन अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको हिंट दे दूं, देखिए जब भी आप कोई कहानी पढ़ें, ध्यान से सुनिए, जब भी आप कोई कहानी पढ़ें तो देखिए दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, एक ही रूल पे बनता है। सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यही रूल किसी भी टेंस के सेंटेंस में लगता है। तब जब भी कोई कहानी पढ़ें तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, इसके बाद आप ये देखें कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे तो आपको ये भी रियलाइज होगा, आपको ये भी महसूस होगा कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। जैसे में यहाँ लिखा है अकबर आस्क्ड, अकबर के बाद यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, कि अकबर ने पूछा। अगर यहाँ लिखा होता अकबर वॉज आस्किंग, तो कौन से टेंस का सेंटेंस होता? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता कि अकबर पूछ रहे थे। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? ठीक है, तो अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा। क्या पूछा? हु इज द मोस्ट, कि कौन है, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, फेयरलेस पर्सन, फेयरलेस मतलब होता है लापरवाह, पर्सन मतलब व्यक्ति, कि सबसे ज़्यादा लापरवाह कह रहा हूँ, निडर, सॉरी, निडर होता है फेयरलेस का मतलब कि सबसे ज़्यादा निडर व्यक्ति कौन है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। ये किसने पूछा? अकबर ने पूछा। ठीक है, ऑल द कोर्टियर्स एक्सेप्ट बीरबल रिप्लाइड। ठीक है, देखिए ऑल द कोर्टियर्स, वोट मतलब सभी, द कोर्टियर्स मतलब दरबारी। ठीक है, ठीक है, ऑल द कोर्टियर्स यानी सभी दरबारी, एक्सेप्ट बीरबल, एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर, तो बीरबल को छोड़कर सभी दरबारी रिप्लाइड यानी कि उत्तर दिए, यानी बीरबल ने उत्तर नहीं दिया, बीरबल को छोड़कर सभी दरबारियों ने उत्तर दिए। और क्या बोला? ऑफ कोर्स यानी बेशक, कि बेशक महाराज, इट्स यू कि वो आप हैं, योर मजेस्टी महामहिम। ठीक है, कि दुनिया का सबसे निडर व्यक्ति आप हैं, सभी दरबारियों ने बोला अकबर को। किसने नहीं बोला? बीरबल ने नहीं बोला। ठीक है, देखिए आगे ये लिखा है, सिंस बीरबल वॉज क्वाइट, सिंस मतलब चूंकि, बीरबल वॉज क्वाइट, मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वॉज, ये है अपना सिंपल सेंटेंस का टेंस का सेंटेंस, कि बीरबल वॉज क्वाइट, कि बीरबल चुप थे। ओके, अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने पूछा। किससे पूछा? हिम मतलब बीरबल से, कि बीरबल से पूछा। क्या पूछा? टेल मी, कि मुझे बताइए, हु द ब्रेवेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज। ठीक है, कि कौन है, कि कौन
ब्रेवेस्ट पर्सन कि सबसे बहादुर पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज कि इस दुनिया में सबसे बहादुर पर्सन कौन है, सबसे बहादुर व्यक्ति कौन है। ठीक है, अब देखिए बीरबल क्या जवाब देते हैं। ओ चाइल्ड योर मजेस्टी सेड बीरबल। बीरबल ने कहा, क्या कहा? ओ चाइल्ड कि एक बच्चा है महामहिम, इस दुनिया का सबसे बहादुर व्यक्ति, यानी कि जो कुछ भी है वो बच्चा है। ठीक है, एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड विद बीरबल्स आंसर। एवरीवन मतलब हर कोई, जो कोई भी वहाँ पे था, हर कोई वॉज सरप्राइज्ड। सरप्राइज मतलब कि चकित होना, चकित हो गए। विद बीरबल्स आंसर, बीरबल के जवाब को सुनकर सभी लोग चकित हो गए। ठीक है, प्रूव इट, प्रूव इट मतलब साबित करो। किसने बोला ये? सेड अकबर, अकबर ने कहा। किसे कहा? बीरबल से। सर्टेनली योर मजेस्टी सेड बीरबल, बीरबल ने क्या कहा? सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। ठीक है, कि बीरबल ने कहा निश्चित रूप से महामहिम सेड बीरबल। ठीक है, बीरबल ने कहा कि निश्चित रूप से मैं साबित करूंगा। ओके, नेक्स्ट डे, अगले दिन बीरबल ब्रोट, थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ मैं। ठीक है, अब देखिए अगले दिन क्या हुआ? बीरबल ब्रोट, ये ब्रिंग से बना है ब्रोट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि बीरबल लाए। क्या लाए? अ टोडलर। टोडलर मतलब होता है छोटा सा बच्चा, यानी कि 1 से 1.5 साल का बच्चा, उसे कहते हैं टोडलर। एक बच्चे को लाए, कहाँ लाए? टू द कोर्ट, यानी कि दरबार में। द चाइल्ड वॉज सो स्मॉल, जो बच्चा था वो था, क्या था? सो स्मॉल। सो स्मॉल का मतलब कि बहुत छोटा सा था। दैट ही कुड बेयरली वॉक और टॉक। ठीक है, जो ही कुड बेयरली वॉक, बेयरली मतलब होता है मुश्किल से। ओके, बोया माइक हाथ से गिर गया। ओके, कहाँ थे हम? हाँ, ही कुड बेयरली वॉक कि वो बहुत मुश्किल से वॉक करता था, यानी चलता था, और टॉक बात भी करता था वो बच्चा। ठीक है, बीरबल गेव द टोडलर टू अकबर। बीरबल गेव पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बीरबल ने दिया, किसको दिया? द टोडलर, उस बच्चे को। किसे दिया? टू अकबर, अकबर को दिया। हु कडल्ड द चाइल्ड। ठीक है, जो कडल, कडल मतलब होता है कि गले लगाना। ठीक है, तो उस बच्चे को अकबर ने गले लगा लिया। सून, जल्द ही, क्या हुआ? द चाइल्ड बिगन प्लेइंग विद अकबर। ठीक है, जो बच्चा था, बिगन और स्टार्ट। ठीक है, स्टार्टेड और बिगन के बाद अगर कोई वर्ब आती है आईएनजी में, तो हिंदी सेंस निकलता है कि कोई भी काम करने लगना। ठीक है, तो द चाइल्ड जो बच्चा था, बिगन प्लेइंग वो खेलने लगा, विद अकबर अकबर के साथ। ठीक है, ही पुल्ड अकबर्स मुस्टैच। ठीक है, ही पुल्ड, पुल मतलब क्या होता है? खींचना, तो उसने खींचा, उस बच्चे ने खींचा अकबर्स मुस्टैक, अकबर की मूछों को। ठीक है, बीरबल आस्ट अकबर, बीरबल ने पूछा अकबर से, क्या पूछा? योर मजेस्टी, महाराज महामहिम। ओके, इजंट अ चाइल्ड द मोस्ट फेयरलेस ऑफ ऑल। इजंट चाइल्ड कि क्या यह बच्चा द मोस्ट फेयरलेस ऑफ ऑल, कि क्या यह बच्चा सबसे निडर नहीं हो सकता? नहीं है, नहीं हो सकता, नहीं सेंस निकलेगा। हाँ, बीरबल ने कहा अकबर से कि क्या यह बच्चा सबसे निडर नहीं है, ताकि आपकी मूंछों को खींच दिया, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। बीरबल के कहने का मतलब ये था। ठीक है, हु एल्स वुड हैव द करेज टू पुल योर मुस्टैच। ठीक है, हु एल्स कि कोई और, वुड हैव किसी और के पास
करेज मतलब होता है साहस, कि किसी और के पास साहस नहीं होती टू पुल खींचने की योर मुस्टैक, तुम्हारी मूछों को। ठीक है। अकबर वॉज वेरी हैप्पी, ये सुनकर अकबर वॉज वेरी हैप्पी, अकबर बहुत खुश हुए। विद बीरबल्स इंटेलिजेंस, बीरबल की दिमाग पे, बीरबल की बुद्धि पे अकबर बहुत खुश हुए। वेल सेड, और कहा अच्छा बीरबल। सेड एंड ही गिफ्टेड हिम एन इमर्ल्ड, क्या लिखा है, इमर्ल्ड रिंग। इमर्ल्ड मतलब होता है, थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन अलग सा है, रत्न, जैसे क्या कहते हैं उसको, पन्ना कहते हैं ना, हीरा मोती पन्ना, तो पन्ना कहते हैं इमर्ल्ड। तो उन्होंने, अकबर ने रिंग दिया, किसको दिया, गिफ्ट के रूप में बीरबल को, एक जो पन्ना से बनी हुई थी। ठीक है। सो गाइस, ये स्टोरी थी। आप जब भी कोई कहानी पढ़ें तो बिल्कुल समझते हुए पढ़ें। मैं जानता हूँ कि शुरुआती लेवल में जब भी कोई कहानी पढ़ते हैं तो टेंस आने के बावजूद भी अनुवाद करने में दिक्कत होती है। ठीक है, घबरा जाते हैं स्टूडेंट, तो समझते हुए पढ़ें। टाइम लगता है, कोई बात नहीं, आराम से समझते हुए पढ़ें, एक दिन सब कुछ हो जाता है। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।